जब भागवत लिखोगे तो शांति मिलेगी। तो भागवत लिखने से व्यास जी को शांति मिली। और आपकी जानकारी को बता दूं कि व्यास जी ने भागवत जी को लिखने के बाद फिर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि भागवत जी में सब कुछ लिख दिया, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। वेद व्यास जी की अंतिम कृति भागवत जी है। भागवत जी को किसने लिखा है? किसने? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कहां रहते हैं? आज वर्तमान में वेद व्यास जी का स्थान कौन सा है? बद्रीनाथ जी गए हैं? नहीं। बद्रीनाथ जी में व्यास गुफा है, आज भी है, जहां सरस्वती मैया निकल रही है, सरस्वती, वहीं व्यास गुफा है। सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा है। ये गणेश गुफा, जहां व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, तो गणेश गुफा भी है जहां गणेश जी रहते थे, व्यास गुफा भी है जहां व्यास जी रहते थे। ये व्यास, ये देखिए पूरा, ये व्यास गुफा में जो पूरा पहाड़ है ना, देखना पोथी टाइप का, मतलब पन्ने टाइप का पूरा शिला है, प्राकृतिक है, कोई बनाया नहीं है। ये देखिए पहाड़ है, वो पूरा पन्ने टाइप, ऐसा जैसे एक पन्ने एक दूसरे पन्ने पे रखे हों। ये प्राचीन स्थान बचे हैं। प्राचीनता भारत में बहुत है। पूरी दुनिया जितनी प्राचीन है, उससे कई गुना प्राचीनता हमारे यहाँ। पूरी दुनिया तो प्राचीनता मानती है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को। हमारे यहाँ तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 2000 साल पुरानी है, लेकिन हमारे यहाँ तो राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है लगभग। इतनी पुरानी सभ्यताएं, संस्कृति हमारे यहाँ अवशेष आज भी हैं, अवशेष हैं, वो स्थान है। अब व्यास गुफा की, वो शास्त्रों में व्यास जी के गुफा, व्यास जी का वर्णन है तो उनके निवास का वर्णन है, तो वो बद्रीनाथ जी का वर्णन है। वो गुफा तो है आज भी, क्योंकि प्राकृतिक थी ना, वो छेड़ी नहीं गई जस की तस। लोग जाते हैं, दर्शन भी करते हैं। वहां बिल्कुल सरस्वती नदी वहीं से प्रकट हुई है। वो माता सरस्वती नदी का प्राकट्य स्थल, ये सरस्वती मैया ये प्रकट हो रही है वहां से। अब यहां से स्टार्ट है। यहां पर एक भीम पत्थर है, भीमशिला। ये देखिए सरस्वती मैया निकल रही, इतनी सी है वहां पर जहां से प्रकट हो रही है, जरा सी, मतलब आप पार कर सकते हैं यूं छलांग लगा के। उस तरफ जाने के लिए द्रौपदी नहीं जा पाई, तो भीम जी ने एक शिला उठा के रखी वो नदी में, तो वो भीमशिला आज भी है। ये भीमशिला है। इस तरह से अवशेष जो हैं हमारे भारत के, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप कहीं भी जाओ प्रभु के अवशेष। उस जहां चरण पड़े, चित्रकूट में भगवान के चरणों के निशान हैं, जहां भरत जी और राम जी का मिलन हुआ। अयोध्या में राम जी के जन्म के अवशेष मिले, उसी आधार पर राम मंदिर बना। उसी जगह को कोर्ट ने चिन्हित किया, उसी पर मंदिर बना और रामलला विराजे। तो ये सब पुरानी चीजें हैं। हमारा भारत, हमारी संस्कृति, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को दुनिया फॉलो करती रहे, लेकिन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति तो उस दिन से स्टार्ट हो गई जिस दिन सूर्य और चांद तैयार हुए, जिस दिन भगवान ने सृष्टि प्रारंभ की। तो इस संसार का पहला पुरुष कौन था वो तक लिखित में है। पता है आपको इस संसार का प्रथम पुरुष कौन था? जब सृष्टि हुई तो पहले कौन था? कौन? वो कौन था जो प्रथम पुरुष है? और वो कौन है जो प्रथम स्त्री है? कौन है वो? मनु और शतरूपा। प्रथम पुरुष कौन? मनु। इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य, मनु के अंश से मनुष्य। मनु शतरूपा, शतरूपा स्त्री।
मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, जिससे फिर उनके वंश फिर हम सब आगे संसार होता। जैसे एक बाप से, एक परिवार से, एक व्यक्ति से 4 बच्चे होते हैं, 4 के फिर 10 होते हैं, 10 के फिर 50 होते हैं, 50 के ऐसे ही बढ़ता चला गया। उसी तरह हमारे सबके पूर्वज भगवान हैं और मनु जी भगवान से प्रकट हुए हैं। तो हमारे यहाँ पुराना इतिहास है। हमारी भागवत, हमारी जो भागवत है, ये केवल भगवान का ही आधार कार्ड नहीं, बल्कि हम भारतीयों की, हमारी संस्कृति का आधार कार्ड भी भागवत जी है। हमारी संस्कृति का मूल परिचय भागवत जी में। इसलिए भगवान का स्वरूप सबसे पहले श्रवण करना है। कौन है भगवान? आओ, भगवान कौन है, पहले इस पर प्रकाश डालें। सच्चिदानंद